पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अजहर अली को लेते हैं। हाँ जी अजहर। हेलो। जी भाई, बोलो भाई। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी हारिस भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। जी, मुझे कुछ सवाल पूछने थे आपसे। हाँ जी जी पूछें। एथीज्म में सलाम कैसे किया जाता है? सलाम? मतलब अस्सलाम वालेकुम, इसका नहीं रिप्लेस तो अस्सलाम वालेकुम करना क्यों होता? ग्रीटिंग करनी होती है ना, तो वो कैसे करते अच्छा, हैं? ग्रीटिंग तो आप जैसे मर्जी करते हैं, आप ऐसे कर रहे हैं हेलो, आप कुछ भी कर लें। ग्रीटिंग ग्रीटिंग का मतलब तो एक नेक ख्वाहिशात दिखाना ना, अपने एक मिलनसारी दिखाना ना। तो वो आप मिलनसारी किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। दूसरा बंदा अगर आपका कोई बचपन का दोस्त है, कस के जप्पी भी मार सकते हैं, आए आए जप्पी मारे। अगर कोई स्ट्रेंजर है ऑफिस में, आप उनको हाय स्माइल दे सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपका है, मतलब जो आपके लोकल कल्चर का है। अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो एक अच्छा। इसकी इसकी वैल्यू इंपेरिकली तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी इंटेंजिबल वैल्यू है कि ये इखलाक की बात है। तो ठीक है। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल। अब ये ना कह लेना एथियज्म में डिंग डोंग कैसे करते नहीं सर, ये नहीं हाँ करने वाला। दूसरा है। हाँ पूछो। जी, तो इस्लाम में जिन्न का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जिन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मुझे इस्लाम स्पेसिफिकली का तो नहीं पता। इस्लाम में हर चीज कॉपी की हुई है पिछले जमानों से। तो जो जिन्नों के जो कॉन्सेप्ट हैं, रूहों के, बदरूहों के, जादू टूनों के, शैतानों के, इनको जिनको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं, तो ये तो हर कल्चर में ये ख्यालात निकले हैं। तो हम परस्ती से इसका ताल्लुक है। तो वो तोहम परस्ती, हर मजहब में तोहम परस्ती होती है। तो वो तोहम परस्ती का जो सिलसिला चलता चला आ रहा है अजल से। और तो जी। हम परस्ती कहाँ से आती है? वो तब आती है जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते। जब आपका एक दिन आप सही हैं, अगले दिन आपको आपके चेचक के दाग आपके मुंह पे निकल आए हैं, तो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आपके पास खुर्दबीनें नहीं है जिससे आप देख सकते हैं कि भाई इसके पीछे कोई बैक्टीरिया या वायरस है या क्या है। तो तब आप कहानियां बना लेते हैं कि यार ये कुछ इसने ना, वो इसने उस बंदे बिल्ली को पत्थर मारा था, उसकी वजह से ऐसे हो गया। तो ये वो चीजें हैं। और आप अंधेरी रात से आपको डर लगता है, तो आपको खौफ आता है ऐसी चीजें जो आपको नजर नहीं आती। तो उनसे आपकी जो एक हिस्स है, हमारी हिस्स जो है, इसकी बायोलॉजी में, एवोल्यूशन में इसकी बड़ी वैल्यू है। क्योंकि जब हम जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे, तो हम एक ताकतवर जानवर नहीं है। और आपने जितने भी जानवरों को देखा होगा, बड़ी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, इवन शेर हो, एकदम से इसको जोल्ट जिसे कहते हैं, वो धक्का होने लगता है। डर डर जो होता है, वो डर ऐसे नहीं, जंपी जिसे हम कहते हैं, वो डर इसलिए नहीं होता कि उन्होंने मजे करने होते हैं, तो उनको मजा आ रहा होता है, या कोई उनको भी जिन भूत आ रहे होते हैं। नहीं, इसका सर्वाइवेबिलिटी का बड़ा इससे गहरा ताल्लुक है। ये बायोलॉजी में अक्सर ये कहते होते हैं कि बैलेंस और सर्वाइवल का इसी के ऊपर डिपेंड है। कि अगर आप हिरन हो या इंसान हो पुराने जमाने जंगल में, तो आपको खड़खड़ाहट सी सुनाई दी है पत्तों में, अगर आपने फौरन दौड़ लगा दी, तो आपको कभी खाने का मौका नहीं मिलेगा। आप समझेंगे शेर है भाई, वो उसके पीछे छुपा हुआ झाड़ी के पीछे। या अगर आपने थोड़ा इसको कैजुअली लेने लग गए, इजी लेने लग गए, कि सड़सड़ाहट जो है और नहीं कुछ नहीं है, ऐसे कोई कोई छोटा सा बांदर उधर खेल रहा है, मुझे डरा रहा है, तब आप हो सकता है शेर निकला और आपको खा ले, और आप अपनी जीन्स आगे नहीं ले सकेंगे और आपकी नस्ल आगे नहीं चल सकेगी। तो ये बैलेंस है। तो ये जो हम डरते हैं ना, हमें अंधेरा, वो अंधेरे से डर लगता है, हमें सरसराहट से, आवाजों से, जिन आवाज के सोर्स तक हम नहीं पहुंच सकते। बड़े लोगों को ना दरवाजा बंद होता हुआ सुनाई दिया जाता है, की होल में से हवा गुजर रही होती है, करके आवाज आ रही होती है।
लोगों को उसमें जिन हुआ, ये जिन है कोई, ये बड़ी अजीब सी आवाज मैंने सुनी है रात को, घर में बैठे अंधेरा है। तो ये सारी चीजों का इर्तिका से बड़ा गहरा ताल्लुक है कि हमारी सर्वाइवेबिलिटी डिपेंड करती है इन चीजों पे। तो ज्यों ज्यों हमारे दिमाग बड़े होते गए, शेरों के पास इतना बड़ा दिमाग नहीं कि वो इसको इससे जोड़ सके। दिमाग बड़े होने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं कि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरियां बनाते हैं। जब हमारे पास थ्योरी नहीं ना होती तो हम कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं। शेर को यही पता कि या तो या हिरन को यही पता कि इसके पीछे या तो शेर है या नहीं है, या हवा हो सकती है, दौड़ो या ना दौड़ो। वो इसकी साइंस में नहीं जाएगा कि यार ये ना पीछे से ये इतनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड आ रही है, या हो सकता है कोई मेरा वो भूला भटका नाना हिरन है जो मुझे छेड़ रहा है, या कोई उनके पास इतनी ब्रेन पावर नहीं है। हमारे पास है ब्रेन पावर, हम फिक्शन भी सोच सकते हैं, हम चीजें बड़ी बड़े आइडिया सोच सकते हैं। तो उस वजह से जब हम अंधेरे से डरते हैं, चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो हम कहानियां बनाते हैं। वो कहानियां इतनी रसायत कर जाती हैं हमारे दिमागों में, बच्चे को जिन बाबा आ जाएगा बेटा, शरारत नहीं करनी। तो वो आइडियाज जो होते हैं वो लोगों के जहन से नहीं निकल पाते। बड़े लोग जब बड़े भी हो जाते हैं, उन्हें जिन्नों से डराया गया होता है, जहन्नुम की आग से डराया गया होता है, तो जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी वो उससे नहीं निकल पाते, क्योंकि बचपन की जो यादें होती हैं, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे रहे हैं, तो वो वाले जो है ना, तो ये इस्लाम में भी जिन्नात के, और इस्लाम कोई यूनिक नहीं है, ये लोग इसको एज अ प्लस पॉइंट समझते हैं। देखो जी, वो तो खुदा का कॉन्सेप्ट तो बाकी मजहबों में भी है, हाँ एथियस्ट हार गए। वो जिन्नों का कॉन्सेप्ट तो बाकी मजहबों में भी, हाँ हार गए। जादू का कॉन्सेप्ट बाकी मजहबों में भी है, तुम तो एथियस्ट तो सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, सारे लोग वाकई गलत हो सकते हैं। और ये यहाँ से ये इसका सुपरस्टिशन से ताल्लुक है एज अपोज टू इस्लाम। इस्लाम इसमें भी कोई, इस्लाम ने कोई अपने झंडे नहीं गाड़े, कॉपी पेस्ट मारा है, और वो भी गलत कॉपी पेस्ट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।